कृषि जीव विज्ञान में कक्षा 11 के अंदर अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, कोशिका एवं कोशिका चक्र। इसके अंदर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन टॉपिक चल रहा था। कल हमने डायग्राम के द्वारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी अर्धसूत्री कोशिकाओं के विभाजन की मुख्य अवस्थाएं जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर दो प्रकार का अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। तो कल हमने समसूत्री कोशिका विभाजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर आज भी हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज फर्स्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सेकंड, ये अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोफेज जो फर्स्ट अवस्था है ये बहुत ही बड़ी और लंबी अवस्था होती है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की। तो इसके अंदर मुख्य विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम इन अवस्थाओं को पढ़ने से पहले अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में उत्पन्न पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या से आधी रह जाती है। जो मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या थी उसकी आधी रह जाती है पुत्री कोशिका में, तो जिसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। तो आज हम प्रोफेज फर्स्ट की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी अवस्थाएं होती हैं, इसीलिए इनका पहले अध्ययन किया जाता है। तो ए पार्ट है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन को हिंदी में तणुपट कहते हैं। तो इस अवस्था के अंदर केंद्रक जो झिल्ली है वो बाहर होती है और अंदर गुणसूत्र संघनन होता है। संघनन का मतलब होता है कि सघन हो जाते हैं, मोटे दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो एक तो आपको ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है और एक वाइट कलर का दिखाई दे रहा है। तो दो प्रकार के ये गुणसूत्र हैं। तो ये गुणसूत्र इकट्ठे हो रहे हैं, संघनन हो रहे हैं। तो ये था लेप्टोटीन। जाइगोटीन को युग्मक या युग्म पट कहते हैं। बी पार्ट में जाइगोटीन युग्म पट। तो इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि युग्म जुड़ने लगते हैं या युग्म बनने लगते हैं, अर्थात जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर ये गुणसूत्र बिंदु है, जैसे कि मैंने आपको संरचना में बताया था कि गुणसूत्र जो है वो मध्य में एक बिंदु द्वारा जुड़े होते हैं। जो क्रोमेटिड जो तंतु हैं वो जुड़े होते हैं और उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, गुणसूत्र बिंदु कहेंगे। अब दोनों प्रकार के जो गुणसूत्र हैं उनके अंदर युग्मन होता है, अर्थात दोनों के बीच में एक युग्म बन जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, स्नेप्टोनीमल जटिल का निर्माण। तो यहाँ पर एक गम टाइप होता है जो दोनों भुजाओं को जोड़ने का काम करता है, इसको हम युग्म कहते हैं। और युग्मन बनने को या युग्म या जोड़े बनने को युग्मन कहते हैं। तो ये युग्मन का प्रारंभ हो जाता है सी पार्ट। सी पार्ट में है पेकाइटिन। पेकाइटिन स्थूल पट कहते हैं इसको हिंदी में। अब इसके अंदर पेकाइटिन के अंदर क्या होता है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि ये देखो, एक भुजा जो है ब्लैक कलर की और एक वाइट कलर की, दोनों की भुजाएं जो हैं वो जुड़ जाती हैं, अर्थात इन दोनों के बीच में आनुवंशिक लक्षणों का आदान प्रदान होता है। और इस अवस्था को हम जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर ये पेपरों में ये आ सकता है कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो आप क्या लिखोगे कि दो युग्मक के बीच में आनुवंशिक लक्षणों का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहते हैं। जीनों का आदान प्रदान होता है, जीन विनिमय नाम से पता चल रहा है। और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ऐसा होता है। ये सी पार्ट था। डी पार्ट है डिप्लोटीन या द्विपट। द्विपट के अंदर क्या है, काइज़मा का निर्माण होता है। काइज़मा में क्या है कि एक युग्म या एक गुणसूत्र की भुजा जो है वो दूसरे गुणसूत्र की भुजा के साथ जुड़ जाती है और काइज़मा या काइज़मा का निर्माण होता है। ये अवस्था को काइज़मा कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछते हैं कि काइज़मा जो है किस अवस्था में होता है। तो इसके अंदर स्नेप्टोनीमल जो जटिल का निर्माण हुआ था
वो जटिल जो है वो अलग हो जाता है या विघटन हो जाता है, उसका हट जाता है और दोनों भुजाएं जो है वो स्वतंत्र होने लगती हैं। ई पार्ट डाइकाइनेसिस या पार गतिक्रम भी कहते हैं इसको, ई पार्ट में। अब इसके अंदर क्या है, जो केंद्रक कला थी उसका विघटन होने लगता है। केंद्रक के ऊपर जो चारों तरफ जो झिल्ली थी, केंद्रक झिल्ली, वो धीरे धीरे लुप्त होने लगती है, तो उसका विघटन होने लगता है। और यहाँ पर युगल है, ये जो युगली बनी हुई है या युगल जो बना हुआ है, जोड़ा बना हुआ है, ये मेटाफेज के लिए तैयार हो जाता है। मेटाफेज अवस्था हमने पढ़ी थी ना, मध्य पट्टिका के ऊपर जो गुणसूत्र हैं इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस अवस्था के लिए ये अवस्था जो है तैयार हो जाती है। तो ये थी प्रोफेज फर्स्ट की अवस्थाएं, जो कि हमने सारी की सारी डायग्राम द्वारा समझी और इसको अच्छी तरह से याद करना है।